एक बार की बात है, पूरे जंगल में सूखा पड़ गया था क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। कल्लू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान हो गए थे। अरे अरे सुनिए, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा। कल्लू कौवा और कजरी कौवा वहाँ से निकलकर सुंदरवन जंगल में आ जाते हैं। अरे अरे, यहाँ पर तो काफी हरियाली है और देखो, यहाँ पर हमें खाने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें यहीं तालाब के किनारे एक बढ़िया सा घोंसला बनाकर रहना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, मैं जल्द ही एक घोंसले का इंतजाम करता हूँ। कल्लू कौवा और कजरी कौवा मिलकर एक अच्छा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। उसी तालाब में एक बगुला भी रहता था जिसका नाम बटुक था। अरे अरे बगुले भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बटुक है और मैं इसी तालाब में रहता हूँ। मेरा नाम कल्लू कौवा है और मैं यहाँ से बहुत दूर एक जंगल में रहता था। आजकल वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे और मेरी पत्नी कजरी कौवा को यहाँ इस जंगल में आना पड़ा। चलो, अच्छा किया आपने जो आप लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको हमेशा हरियाली और हमेशा ताजा पानी मिलेगा और खाने की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ बगुले भाई, आप सही कह रहे हो, आते ही हमें यहाँ पर ढेर सारा खाना मिल गया था। धीरे धीरे कल्लू कौवे और बटुक बगुले में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में बहुत सारा समय एक साथ बिताने लगते हैं। अरे अरे बगुले भाई, आप तो बड़े ही अच्छे तैराक हो। मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत ही अच्छी तैराकी कर लेते हो और पलक झपकते ही आप बहुत मछलियाँ पकड़ लेते हो। क्या तुम थोड़ा खाना मुझे भी खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पर खाने की कमी थोड़ी ना है। फिर बटुक बगुला कल्लू कौवे को ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर देता है। अरे वाह, ये तो ढेर सारी मछलियाँ दे दी हैं बटुक बगुले ने। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, अब से हमारे पास खाने का बहुत सारा भंडार हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन कल्लू कौवे ने सोचा, अरे अरे, ये बटुक बगुला तो बहुत ही अच्छी तैराकी कर लेता है और ये पलक झपकते ही मछलियाँ भी पकड़ लेता है और मैं भी अच्छी तैराकी कर सकता हूँ और इसी के जैसे ही मछलियाँ भी पकड़ सकता हूँ। फिर मुझे बटुक बगुले से मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। इतना सोचते ही कल्लू कौवा पानी में कूद जाता है और वह तैरने की कोशिश करने लगता है। दूर बैठा बटुक बगुला कल्लू कौवे को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन कल्लू कौवा बटुक बगुले की एक भी नहीं सुनता। अरे अरे, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे सामने सारी जिंदगी हाथी फैलाता रहूं? यह कहकर कल्लू कौवा थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर काई में फंस जाता है। अरे अरे, अब ये क्या बला आ गई है? और कल्लू कौवा उसे शिकार समझकर पकड़ने के लिए जैसे ही अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच उसी में फंस जाती है और सांस न ले पाने पर कल्लू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी ही देर में कजरी कौवा घोंसले से बाहर आती है और बटुक बगुले से कल्लू कौवे के बारे में पूछने लगती है। मैंने तो कल्लू कौवे को मना किया था, लेकिन कल्लू कौवा मेरी बात ही नहीं सुना और वो शिकार पकड़ने के चक्कर में इस तालाब में डूबकर मर गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी दूसरे को देखकर नकल नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम कल्लू कौवे के जैसा ही हो सकता है।